वो आधी रात में मंत्रियों और अफसरों की क्लास लगा लेता है। वो आधी रात में गुंडागर्दी और करप्शन के खिलाफ मुहिम शुरू कर देता है। वो आधी रात में किसानों और गरीबों के विकास के लिए योजनाएं तैयार करता है। हम बात कर रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिनके ताबड़तोड़ फैसलों का सिलसिला जारी है। बताते हैं आपको योगी को क्यों कहा जा रहा है यूपी का मिडनाइट मसीहा। आधी रात में एक्शन में अफसर। बेटा ये सुनो, ये क्या है? बेटा ये ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन है। कागज कहाँ है? आप गाना सुनते हुए नहीं चला देते गाड़ी। नहीं, गाना खराब ये नहीं लगाओ। चलो। यूपी में गुंडागर्दी पर लगा ग्रहण। आधी रात में पुलिसिया गश्त की ये तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ की है। देखिए यूपी पुलिस के आला अफसर कैसे रात में लखनऊ की सड़कें खंगाल रहे हैं। लाइट का ये बोलिए, दूसरा सीसीटीवी का अगर ये मंदिर की तरफ से एक दो और लग जाए और बाकी हम लोगों की तरफ से जिन लोगों के घर है ना, इतनी बड़ी बड़ी कोठी बनी है, अगर एक भी कैमरा बाहर रहे तो एक अच्छी एक और है। इस मिशन की अगुवाई कर रहे हैं खुद लखनऊ जोन के आईजी पुलिस सतीश गणेश, साथ में हैं लखनऊ के डीआईजी प्रवीण कुमार, एसपी विजय ढुल और गोमती नगर के सीओ सत्यसेन यादव। देखिए रात के वक्त ये तमाम पुलिस वाले कैसे लखनऊ की सड़कों पर कानून व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। कैसे खड़े हो? पुलिस टीम ने गोमती नगर के पौष इलाकों और मार्केट के कई चक्कर लगाए, वहां मौजूद संदिग्धों से पूछताछ की, उनकी तलाशी ली और नसीहतें भी दी। बेटा ये सुनो, ये क्या है? बेटा ये ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन है। कागज कहाँ है? आप गाना सुनते हुए नहीं चला देते गाड़ी। नहीं, गाना खराब ये नहीं लगाओ। चलो। करीब 2 घंटे तक लखनऊ पुलिस इसी तरह राजधानी की सड़कों पर घूमती रही, स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनती रही। महिलाओं की शिकायत थी कि शाम होते ही इलाके में चेन स्नैचिंग का खतरा बढ़ जाता है। यहाँ पे तो चेन स्नैचिंग और ये सब होती है। जी सर, आए दिन होती है। क्यों होती है? क्या आप लोगों को कुछ समझ में आया कि किस वजह से? अरे एक बार तो मेरे दरवाजे के सामने हुई थी। जब पुलिस गश्त करती है तो निश्चित रूप से उसका जो असर है वो अपराधियों पे भी उसका एक प्रभाव जाता है, जनता के बीच में सुरक्षा का प्रभाव जागृत होता है। यूपी के कई शहरों में इन दिनों पुलिस टीम रात में इसी तरह गश्त कर रही है। मकसद है राज्य के गुंडे मवालियों पर नकेल कसना, क्योंकि योगी सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि कानून से खेलने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सत्ता हनक और धमक से चलती। योगी राज कह लीजिए या योगी आदित्यनाथ कह लीजिए, जब से वो सत्ता में आए हैं धमक तो उनकी बरकरार है। जनता में एक संदेश गया है। पुलिस को हमेशा ये पता होता है कि कौन अवांछित तत्व हैं और कौन वांछित तत्व हैं, तो जब उसे शासन की नजर पता लग जाती है तो वो गुंडा तत्व अपने आप नियंत्रण में आना शुरू हो जाते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी ने उत्तर प्रदेश के मंत्रियों से लेकर अधिकारियों तक सबको दिन रात काम में झोंक रखा है। खुद योगी आधी रात में मंत्रियों अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं, अलग अलग विभागों का प्रेजेंटेशन ले रहे हैं। मंगलवार रात भी योगी आदित्यनाथ की मिडनाइट कैबिनेट में कई मंत्रियों ने अपने अपने विभाग का एक्शन प्लान योगी के सामने रखा। बैठक में समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री, महिला कल्याण विभाग की मंत्री रीता बहुगुणा जोशी और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर केशव मौर्य समेत कई सचिव और अधिकारी मौजूद थे। मंगलवार रात की बैठक में भी योगी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। खासकर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए पिछली सरकार की उन योजनाओं को पलटा जा रहा है जिसे समाजवादी नाम से चलाया जा रहा है। मसलन समाजवादी साइकिल ट्रैक तोड़े जाएंगे, समाजवादी पेंशन स्कीम की जांच होगी, समाजवादी आवास स्कीम पर ताला लगेगा और अखिलेश की तस्वीर वाले राशन कार्ड बंद हो जाएंगे। साइकिल वाले समाजवाद पर योगी सरकार के प्रहार की एक एक डिटेल बारी बारी से आपके सामने रखेंगे, पर सबसे पहले बताते हैं कि अखिलेश के साइकिल ट्रैक की सियासत क्या है।
योगी सरकार अब अखिलेश की महत्वाकांक्षी योजना यानी समाजवादी साइकिल ट्रैक पर हथौड़ा चलाने जा रही है। समाजवादी सरकार ने लखनऊ से लेकर नोएडा तक कई शहरों में साइकिल ट्रैक बनवाए थे, लेकिन योगी सरकार ने सड़कों के विस्तार के नाम पर उनमें से कई ट्रैक तोड़े जा सकते हैं। योगी सरकार के मिडनाइट कैबिनेट के दौरान ये बात सामने आई कि कई जगहों पर साइकिल ट्रैक की वजह से सड़कें सकरी हो गई हैं। इस बात को लेके नगर विकास विभाग, वित्त विभाग और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और मंत्रियों में चर्चा हुई। आने वाले समय में इस मामले में कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से की जा सकती है। आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सूबे में समाजवादी सियासत को मजबूत करने के लिए साइकिल ट्रैक बनाने पर इतना जोर दिया कि कई अच्छी खासी सड़कों का बंटाधार हो गया। इंडिया न्यूज ने यूपी के अलग अलग शहरों में जाकर समाजवादी साइकिल ट्रैक का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से बातचीत कर ये जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसे साइकिल ट्रैक की क्या जरूरत जो ट्रैफिक के लिए गले की फांस बन जाए। हम इस समय साइकिल ट्रैक पे खड़े हैं जो कि अखिलेश सरकार ने बनवाया था। आप देख सकते हैं ये जो है हमारे सामने ये साइकिल ट्रैक है और अब यहाँ पर गाड़ियां खड़ी हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये गाड़ियां खड़ी हैं और ये साइकिल ट्रैक है। इसमें लिखा हुआ मुस्कुराइए आप साइकिल पथ पर हैं। ये जो साइकिल ट्रैक बनाया है गया है इससे क्या दिक्कत होती है क्या? हाँ, जैसे लोग खड़ी कर देते हैं तो आदमी आप पैदल चलने वालों को दिक्कत तो होगी होती है। हाँ, साइकिल अगर चले खड़ी तो कोई दिक्कत नहीं। साल 2015 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जब साइकिल ट्रैक का उद्घाटन किया तो उन्होंने कहा कि साइकिल चलाना और राजनीति करना करीब करीब एक जैसा है, क्योंकि दोनों में ही बैलेंस बना के रखना होता है। हालात बदले हैं और साइकिल ट्रैक की समीक्षा नई सरकार कर रही है। साइकिल राजनीति से बाहर हुई और साइकिल ट्रैक की समीक्षा हो गई, क्योंकि जिन इलाकों में यह साइकिल ट्रैक बना है वहां लंबी दूरी तक इसका इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं दिखता। दरअसल सरकार का मानना है कि अधिकतर जगहों पर साइकिल ट्रैक का इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं है, या जहां पर ये साइकिल ट्रैक है वहां पर सड़क इतनी सकरी हो जाती है कि साइकिल ट्रैक के चलते जाम लग जाया करते हैं। सबसे पीछे साइकिल ट्रैक जहां पर है उसका बोर्ड दिखाऊं तो इस बोर्ड पर लिखा हुआ है मुस्कुराइए आप साइकिल ट्रैक पर हैं। लेकिन इस साइकिल ट्रैक की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो यहाँ पर मुस्कुराने की कोई वजह आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि गाजियाबाद की अगर बात करें तो तमाम ऐसे साइकिल ट्रैक्स हैं जिनकी देखरेख नहीं की गई और वहां पर या तो अतिक्रमण हो गया या फिर वहां पर गंदगी या कूड़े या फिर अतिक्रमण का अंबार है। ऐसा ही साइकिल ट्रैक आप एक देख रहे हैं वजीराबाद रोड के किनारे पर। यहाँ पर जब से ये साइकिल ट्रैक बना तब से इसकी कोई देखभाल नहीं की गई और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि अतिक्रमण किया गया है। और इसके अलावा दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस साइकिल ट्रैक पर साइकिल चलाने की तो जगह कहीं नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कूड़े की भरमार है। आप बताइए कितनी मुश्किल होती है इस साइकिल ट्रैक पर, कहीं जगह नहीं है चलाने की साइकिल? बहुत ज्यादा परेशानी है जी, कूड़ा करकट पड़ा हुआ उसके बीच में। ये जो साइकिल का ट्रैक बनाया इसमें कूड़ा करकट गोबर लोग साइकिल चल पाई यहाँ? नहीं चल पाई। क्या वजह रही? यही वजह रही, यही वजह है कि इसके अंदर कूड़ा डालने हैं लोग बाग। हालांकि अखिलेश राज में बने इन साइकिल ट्रैक को तोड़ने को लेकर अभी तक कोई आदेश नहीं हुआ है, लेकिन बात चल रही है और कभी भी फैसला लिया जा सकता है। तो साइकिल ट्रैक बनाए गए कहीं बीच में ट्रांसफार्मर है, कहीं अतिक्रमण है। देखेंगे आप ये अभी कोई ऐसी जो आप लोगों को समाचार मिल रहे हैं, अभी सरकार की ओर से ऐसी कोई योजना नहीं है। हम विकास के किसी कार्य में अवरोध नहीं डालना चाहते, विकास करना चाहते हैं और विकास के कार्य में अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ तो उसको जांचेंगे जरूर, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। दरअसल योगी सरकार की नजर हर उस योजना पर है जिसे अखिलेश राज में सिर्फ सियासी फायदे के लिए शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री योगी अब तक पिछली सरकार के 7 बड़े फैसले पलट चुकी है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी और इटावा से राजीव शर्मा के साथ अरविंद चतुर्वेदी, लखनऊ, इंडिया न्यूज। और यहाँ आपको बता दें, पिछली सरकार के फैसलों को पलटने के साथ साथ योगी सरकार राज्य में बड़े पैमाने पर क्या कुछ करने के लिए जा रही है, ये भी हम आपको बताते हैं। बड़े पैमाने पर आपको बता दें
फेरबदल भी हो रहा है, प्रशासनिक फेरबदल हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने ताजा फैसले में यूपी के 20 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया है। इनमें से ज्यादातर अफसर अखिलेश सरकार के चहेते रहे थे। इतना ही नहीं, नई सरकार के उन कई पुरानी जो योजनाएं थी उनके भी नाम बदल दिए गए हैं, जिन पर समाजवाद शब्द का ठप्पा लगा दिया गया था। आधी रात में फिर एक्शन में योगी सरकार। समाजवाद के नाम पर नहीं चलेगा भ्रष्टाचार। पिछले कुछ दिनों में योगी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की नीतियों और इरादों पर करारी चोट है। राज्य के विकास के लिए सीएम योगी ने पिछली सरकार के कई फैसलों और योजनाओं पर ब्रेक लगा दिया है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने बड़ी तादाद में ऐसे राशन कार्ड जारी किए गए थे जिन पर अखिलेश यादव की तस्वीर चस्पा थी। योगी सरकार ने ऐसे 3 करोड़ 40 लाख राशन कार्ड रद्द करने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में अब ऐसे राशन कार्ड रद्दी की टोकरी में चले जाएंगे जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तस्वीर लगी होगी। योगी सरकार अब नए राशन कार्ड लाने जा रही है जो स्मार्ट कार्ड होंगे और जिसमें चिप लगी होगी। मंगलवार रात हुई बैठक में समाजवादी पेंशन योजना पर काफी देर तक चर्चा हुई। आरोप है कि इस योजना में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पेंशन योजना पर रोक लगा दी है। साथ ही इसकी जांच के भी आदेश दिए हैं जिसकी रिपोर्ट 1 महीने में देनी होगी। भ्रष्टाचार के मामले में भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगेगी, क्योंकि जो व्यक्ति राज करने वाला ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, व्यवहारिक और सही होता है तो नीचे तक वही संदेश जाता है। एक संदेश गया है और अगर सरकार ने जो बातें कही हैं, जो अपनी मंशा जाहिर की है, उस हिसाब से काम किया तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा सिस्टम था वो काफी मुक्त होगा। दरअसल इस जांच का मकसद ये पता लगाना है कि जिन्हें पेंशन मिल रही है वो इसके असली हकदार हैं भी या नहीं। पेंशन योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर फिल्म एक्ट्रेस विद्या बालन को बनाया गया था और पिछली सरकार ने इसका जमकर प्रचार भी किया था। लेकिन योगी के सत्ता संभालते ही पहले तो समाजवादी पेंशन योजना का नाम बदल दिया गया। अब समाजवादी पेंशन योजना पर जांच के आदेश देकर योगी सरकार ने अखिलेश और समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका दिया है। अब इस योजना का नाम होगा मुख्यमंत्री पेंशन योजना, जिसमें अति दलित जैसे मुसहर, नट, कंजर और बनटांगिया समुदाय के लोगों के साथ साथ भूमिहीनों को भी शामिल किया जाएगा। योगी सरकार का लक्ष्य है यूपी के 1 करोड़ 10 लाख लोगों को पेंशन देना। इनके नाम आधार कार्ड से जोड़े जाएंगे। अब हर साल 1 अक्टूबर को पेंशन दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रेजेंटेशन के दौरान पेंशन योजनाओं में कई बड़े बदलाव को अप्रूवल दे दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह कि वृद्धावस्था पेंशन, इसके साथ ही किसान पेंशन और राज्य पेंशन योजनाओं में कई बड़े बदलाव किए गए। इसके साथ ही सबसे बड़ी चीज ये कि पेंशन योजनाओं की राशि को भी दुगना करने का फैसला लिया गया। यूपी में वृद्धा पेंशन योजना के तहत अब तक 500 रूपये दिए जाते थे, लेकिन अब वृद्धा पेंशन की राशि 500 रूपये से बढ़ाकर 1000 रूपये कर दी गई है। दिव्यांगों का ग्रांट 300 से बढ़ाकर 500 रूपये कर दिया गया है। योगी की मिडनाइट कैबिनेट में हैंडीकैप पीपुल्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का भी प्रेजेंटेशन लिया गया। इस विभाग का नाम बदलकर दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग किया जाएगा। साथ ही सरकारी विभागों में दिव्यांग कोटे के खाली पदों को जल्द से जल्द भरने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें दिव्यांगों को कृत्रिम अंग और सहायता उपकरण बांटे जाएंगे। इतना ही नहीं, दिव्यांगों की शादी को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि के प्रस्ताव पर भी सीएम योगी ने सहमति जताई है। डिस्लेक्सिया और ADHD से पीड़ित बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में दिव्यांग कोटे को भरने के लिए ग्रुप C में जल्द भर्ती शुरू की जाएगी। योगी सरकार ने कहा है कि लेप्रोसी के मरीजों की पहचान कर उन्हें आश्रमों में भेजने की व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। दिव्यांगों की मदद के लिए अलग से दुकानें बनाई जाएंगी। बैटरी रिक्शा के पीछे की ओर एक अलग से छोटी सी दुकान की व्यवस्था की जाएगी ताकि वो कोई छोटा मोटा बिजनेस कर सकें।
योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव सरकार की प्रमुख योजना समाजवादी आवास स्कीम को भी बंद कर दिया है। उसकी जगह राज्य में अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को अफोर्डेबल हाउस दिया जाएगा। दरअसल केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद पूरे देश में अफोर्डेबल हाउस यानी सस्ते घर दिलाने की स्कीम चलाई गई। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई, लेकिन उत्तर प्रदेश की पूर्व अखिलेश सरकार ने इस योजना को तरजीह नहीं दी और इसके बदले समाजवादी आवास योजना शुरू कर दी थी। योगी सरकार ने यूपी के वीआईपी शहरों की लिस्ट भी बदल दी है। ताजा फैसले के मुताबिक इटावा, कन्नौज और आजमगढ़ की जगह अब गोरखपुर, मथुरा, अयोध्या की जगह अब गोरखपुर, मथुरा, अयोध्या और वाराणसी जैसे धार्मिक स्थल वीआईपी शहर होंगे। इटावा पर समाजवादी सरकार की कृपा इसलिए भी ज्यादा थी क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का गृह जिला है। वहीं कन्नौज पर इसलिए क्योंकि उनकी पत्नी डिंपल यादव का संसदीय क्षेत्र है और आजमगढ़ पर इसलिए क्योंकि मुलायम सिंह यादव का क्षेत्र है। योगी सरकार ने इसके बदले में अयोध्या और बनारस जैसे धार्मिक महत्व को ध्यान में लेकर ये जता दिया कि समाजवाद के नाम पर भेदभाव वाला रवैया कतई नहीं चलेगा। योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ अखिलेश सरकार की योजनाओं को बंद किया है, बल्कि कुछ जगह उसे नए रूप में आगे बढ़ाने का भी फैसला लिया है। यूपी में मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत पहले लखनऊ और कानपुर जैसे बड़े शहरों को ही चुना गया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में गोरखपुर को भी शामिल करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य पोषण मिशन कमेटी को भी भंग कर दिया है। अखिलेश यादव सरकार ने 2014 में पोषण मिशन कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी की सदस्य उनकी पत्नी डिंपल यादव थी। मिशन कमेटी का दावा था कि राज्य को कुपोषण से दूर कर दिया जाएगा। अखिलेश सरकार का दावा था कि राज्य में मां और उनके 3 साल तक के बच्चों को कुपोषण से दूर रखने के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं और ये कमेटी उन्हीं योजनाओं पर नजर रखने के लिए बनाई गई है। लेकिन जमीन पर इस कमेटी का या फिर इन योजनाओं का असर देखने को नहीं मिला। मंगलवार को हुई मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी ने महिला कल्याण विभाग का भी प्रेजेंटेशन लिया, जिसमें कन्या भ्रूण हत्या जैसे मुद्दों पर खास तौर से चर्चा हुई। महिला कल्याण विभाग के प्रेजेंटेशन में इस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हुई कि महिलाओं को कैसे सशक्त बनाया जाए। इसके लिए महिला एम्पावरमेंट प्रोग्राम बनाने पर जोर दिया गया। इस बात का भी निर्धारण किया गया कि 1 साल में ज्यादा से ज्यादा भ्रूण हत्या को कैसे रोकें। बैठक में चर्चा के दौरान ये तय हुआ कि केंद्र की योजनाओं को उन्हीं के नाम से यूपी में भी चलाया जाए। इसके अलावा सामान्य वर्ग के लिए उत्तर प्रदेश सामाजिक आयोग के गठन की बात कही गई है। राजेश कुमार, राकेश पांडे और सुमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यूपी में योगी सरकार के 3 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। सत्ता संभालने के बाद से ही सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे एक्शन में हैं। बताते हैं आपको योगी सरकार के पहले 20 दिनों में कौन कौन से 20 बड़े फैसले लिए गए। यूपी की योगी सरकार के सबसे बड़े और ताजा तरीन फैसलों में से एक है प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम की पहल। असल में ये फैसला इंडिया न्यूज की उस मुहिम का बड़ा असर है जिसमें प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को बेपर्दा किया जा रहा है। अब योगी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती फीस पर लगाम लगाने के लिए ठोस पहल शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत राजधानी लखनऊ के सभी स्कूलों में सिटीजन चार्टर लागू करने से हुई है, जिसके तहत मनमानी स्कूल फीस वसूली पर रोक लगेगी। मनमानी करने वाले निजी स्कूल प्रबंधन पर एफआईआर होगी। योगी सरकार ने सरकारी डॉक्टरों को लेकर भी एक बड़ा फरमान जारी किया है। सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। यूपी में ऐसा कर रहे डॉक्टरों की लिस्ट बनाई गई है। योगी सरकार ने 20 दिन में सरकारी डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस छोड़ने को कहा है। हुकूमत संभालते ही सीएम योगी ने अफसरों को सबसे पहले टारगेट दिया यूपी को 15 जून तक गड्ढा मुक्त करने का। इसके लिए सीएम ने पीडब्ल्यूडी विभाग को हर हाल में ये टारगेट पूरा करने का आदेश दिया है। आज ही मैंने पीडब्ल्यूडी विभाग को एक बात के लिए कहा है कि 15 जून तक उत्तर प्रदेश के अंदर सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर दें।
4 अप्रैल को अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में ही योगी सरकार ने किसानों का 1 लाख तक का फसल कर्ज माफ करने का फैसला लिया। इसके अलावा सरकारी केंद्रों के जरिए किसानों से सीधी गेहूं खरीद का भी फैसला लिया गया। तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन की तर्ज पर यूपी की योगी सरकार जल्द ही अन्नपूर्णा भोजनालय शुरू करने जा रही है। इस भोजनालय में सिर्फ 3 रुपए में नाश्ता और 5 रुपए में खाना खिलाया जाएगा। योगी सरकार सूबे में 24 घंटे बिजली देने के लिए पूरी जान लगा रही है। सीएम ने अफसरों के साथ बैठक में फैसला लिया है कि 14 अप्रैल से सभी जिला मुख्यालयों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, तो वहीं तहसील और गांव में भी 18 घंटे बिजली दी जाएगी। हम लोग तय कर रहे हैं बिजली आपको भरपूर मिले। गोरखपुर में तो परिवर्तन हो गया होगा बिजली में, और बाकी अन्य जगह भी परिवर्तन दिखाई देगा। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम